अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम आए हैं शिरका मनवा के कैंप में। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बैठे हुए हैं जो 8-10 महीने हो गए इन बेचारों को सैलरी नहीं मिली, और कुछ लोगों का केस जो है वो मकतब अमल से फ़ाइनल भी हो गया है और उनकी अभी एग्ज़िट भी नहीं लग रही है। तो अभी हम आए हैं ताकि उन लोगों के साथ जो ताउन है अपनी तरफ से वो कर सके, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बस की बात नहीं है। और उनके जो मसाइल हैं वो ये भाई ख़ुद बता देंगे कि उनको क्या क्या मसले हैं। हमारी तरफ से पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उनको यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते ये जो बेचारे बंदे जो बेचारे यहाँ बेयार व मददगार बैठे हुए हैं 10-10 महीने, और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो 2 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको न सैलरी मिल रही है न उनके पास इकामे हैं। तो अल्लाह के वास्ता इन लोगों का कुछ करे ताकि ये अपने घरों में जाए। उनको पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे हैं, न खाने के पैसे मिल रहे हैं, और उनके पीछे फैमिलीज़ भी है तो उनका भी मसला है। तो बस हमारी तो यही रिक्वेस्ट है एम्बेसी वालों से कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी भी गैरत है तो ये बंदे खुद देख लो कि इसमें बुज़ुर्ग भी है तो उनका कुछ करो। ये भाई आ जाओ शफीउल्लाह, आप अपना जो आपके मसले है वो बयान कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी। नुम शफीउल्लाह दा मुका मनवा कपनी ना खबरें कहूं जी मुयो कोलो शो खुरूज ने हाई ना खुरूज ने उर्दू। अच्छा, मैं जो है ना इधर जो है ना तबुक से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शफीउल्लाह है जी। मैं 10-11 महीने से ये आदमी बैठी हुई है। 114 आदमी है जो हम लोगों ने खुरूज दिया है, तनख्वाह न मिलने की वजह से दिया था हमने खुरूज। और इसमें जो है ना 33 आदमी ऐसे हैं जो उन लोगों ने पैसा महकमा से लिया था और सिर्फ खुरूज और टिकट के लिए बैठी हुए है। लेकिन सफारे के साथ भी रब्ता किया, दफ्तर वाले के साथ भी रब्ता किया। दफ्तर में जाता है तो बोलते हैं जाओ जहन्नम में जाओ। जब सफारे में जाता है तो सफारे वाला बोलता है कि हम आपके लिए कुछ करते हैं। लेकिन सर जी कुछ कैसे करेंगे? 1 साल होने वाला है। ये तो कोरोना हमारा अभी आया, अभी किसी के साथ बात करते हैं कोरोना है। कोरोना तो अभी आया है। 11 महीने में वो क्या कर रहा था? सफारे ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ बीमार भी है, एक आदमी फौत भी हो गया, वो जो है ना अभी तलाजे में है। लेकिन हमारे लिए जो है ना 33 आदमी लिए सिर्फ खुरूज और टिकट के लिए जो बैठे हुए हैं। ये लोगों ने जो पहले केस किया था वो केस में जो कुछ मिला था इन लोगों ने वो भी का लिया। अभी घर में भी मुसीबत है, इधर भी मुसीबत है, घर भी में भी परेशानी है, इधर भी परेशानी है। अभी हमारे भाई जो है 114 आदमी है टोटल, लेकिन चंद ज्यादा आदमियों ने अभी पैसा भी नहीं लिया। महकमा में केस चल रहा है, कुछ भी नहीं। और अभी महकमा भी बंद है, अदालत भी बंद है, हमारा हुकूमत भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आखिर हम जाएं तो किसके पास जाएं? क्योंकि हमारी हुकूमत बोलते है कि आप लोग जो है ना हमारे लिए जो है ना आप लोग पैसा भेजते हैं तो हमारी हुकूमत के लिए फायदा होता है। लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम हुकूमत के लिए कैसे पैसा भेजेंगे इधर से? क्योंकि हम अभी परेशान है। हमने हुकूमत जब मुश्किल में आया हमने हुकूमत के लिए सब कुछ किया है। लेकिन अभी जो हम परेशान हो गए तो हमारे लिए अभी हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ कर ले। क्योंकि इधर बहुत मुश्किल आता है। बच्चों के लिए भी सोचना है, अपने पेट के लिए सिर्फ नहीं सोचना है। पेट के लिए तो हम तो 11 महीने से ऐसे बैठे हैं, कुछ मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन मुश्किल तो है, बच्चों के लिए पैसा भेजना है, इधर भी कुछ करना है। कंपनी वाले भी हमारे को न खाने का पैसा देता है ना हमारा तनख्वाह है। आखिर हम किस लिए बैठे हुए? लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे 2 भाई भी अभी हमारे पास आए हैं जो अभी वीडियो हमारा बना रहे हैं, उसका भी बड़ी मेहरबानी कि हम उसने हमारे लिए जो है ना बहुत जो है ना कोशिश कर दिया और आया। इंशाल्लाह के आइंदा भी हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। और सर लेकिन हम रिक्वेस्ट इमरान खान साहब के लिए भी करते हैं कि लिहाजा मेहरबानी करके हम यहाँ से लेके जाए। शहरियार साहब जो है हमारा और मुराद सईद साहब है, उसके लिए भी हम ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बात बढ़ा के जो है ना शहरियार साहब तक इमरान खान तक पहुंचाए कि हमें इधर से निकाल दिया जाए। लिहाजा मेहरबानी, शुक्रिया। इधर बहुत मुश्किलात में है लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। तकरीबन 1.5 साल के लगभग 15 महीने 12 महीने कोई साल के लगभग इतनी पब्लिक बैठी हुई है और किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है पब्लिक को। कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, काफ़ी आदमी पैसों के रहते हैं, पैसे जिनको नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद हमारे एम्बेसी जो है वो रब्ता उन लोगों से करती है जो हमारे लीडरान कंपनी के लीडरान बने हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। उनसे कौमी एम्बेसी रब्ता करती है। ये इस गरीब पब्लिक से एम्बेसी ने कोई रब्ता नहीं किया, क्योंकि गरीब आदमी से पब्लिक रब्ता एम्बेसी रब्ता करे तो उनको पब्लिक का दुख तकलीफ का पता चले कि ये किस हाल में है। तो हम लोगों के पास खाने के लिए अब मैं खड़ा हूँ, मेरे पास मैं 15 महीने से बैठा हूँ इधर।
پیسے لے کے ریزائن کر کے 2 مہینے کام کیا, اس کے علاوہ 15واں مہینہ میرا جا رہا ہے یہاں پہ. تو کیا کریں, ہم لوگوں کو انہوں نے بھکاری بنا دیا, کیا کریں. خیرات سے ہمیں رمضان میں مل رہا ہے, خیرات کھا رہے ہیں, باہر سے لوگ دے رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے ہم لوگوں پہ کچھ رحم کیا جائے, یا یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دے ایمبیسی اور پاکستانی حکومت. اگر نہیں کچھ کر سکتی غریب عوام کا تو پھر یہ بند کر دے. میرا نام ایمان ہے جی. آپ شرکا منوا میں کام کرتے ہیں, شرکا منوا میں. تو آپ کو کیا مسئلے ہیں وہ تھوڑی سی بیان کر لو. سر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں, میرے خیال میں 130 پلس ہیں ہم, ٹھیک ہے, جی جی, اور ان میں سے 30-35 بندوں نے اپنے حقوق لیے ہیں, باقی 70 پلس بنے 80 تک انہوں نے کسی نے بھی اپنے حقوق نہیں لیے ہیں. باقی سب یہاں پڑے ہوئے ہیں, یہاں اس طرح پڑے ہوئے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, نہ ہمیں ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے, نہ ہمارے پاس میڈیکل کارڈ ہے, نہ ہی ہمارے پاس ورک پرمٹ ہے. جتنے بھی ورک پرمٹ سے ہمارے جو اقامہ کہتے ہیں یہاں پہ وہ ختم ہو چکے ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس راشن کی کمی ہے, کوئی چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. آپ یہاں پہ سچویشن نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں باہر تک لائن لگی ہوئی ہے. آپ یہاں پہ یہ ججمنٹ کریں کہ یہاں پہ لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں, نہ جاب ہے, نہ ہی ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے ہیں, نہ جب اور چیز فیسلٹیز ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لہٰذا ہماری حکومت پاکستان سے جہاں کے ایمبیسی سے گزارش ہے کہ فی الفور ہمارے لیے کچھ کیا جائے, ہماری ہیلپ کی جائے. یہی ریکویسٹ ہے ہماری. بہت شکریہ. اوکے. یہ دیکھ لے جی, یہ سارے شرکا منوا کے امپلائیز ہیں جو 10 مہینوں یا سال سے اوپر ہو گئے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سیلری بھی نہیں مل رہی ہے, کھانے کے لیے بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو ہماری جو حکومت پاکستان سے یہی درخواست ہے کہ ان لوگوں پہ رحم کریں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, یہ جب کماتے تھے تو پاکستان میں بیچتے تھے, ان کی ریمیٹنس پاکستان آتے تھے, ان کا پیسہ پاکستان میں گردش کر رہا تھا. ابھی اللہ کا خوف کرے اور ان لوگوں کے لیے کچھ کرے تاکہ یہ اپنے ملک پاکستان آ جائے, اپنے بچوں کے پاس آ جائے. اس میں بزرگ بھی ہے, جوان بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, بیمار بھی ہے. اس میں نے یہی بھی سنا کہ اس میں ایک ہارٹ پیشنٹ تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ابھی وہ پریزن میں پڑا ہے. تو حکومت پاکستان سے دوبارہ یہی درخواست ہے کہ اللہ کے واسطہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرے.